वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मेडी और आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं लेकर स्टैटिक जीके के 10 सवाल जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसे समय समय पर रिवाइज करना होता है, तो एक तरीके से ये आपकी रिवीजन क्लास है। यहाँ हमने इस कोर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। इसे आपको एक टेस्ट की तरह लेना है, स्कोरिंग आपको करनी है। स्कोर को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। यदि आपके 3 जवाब सही होते हैं तो आपका स्टैटिक जीके एवरेज है। यदि आप 5 सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो आप स्टैटिक जीके में अच्छे हैं। यदि आप 7 सवालों के सही जवाब देते हैं तो आप स्टैटिक जीके में काफ़ी अच्छे हैं। यदि आप 9 और 10 सवालों के सही जवाब देते हैं तो आप स्टैटिक जीके में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक पेन और एक पेपर अरेंज करना है। पेपर पर 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग करनी है। जैसे ही सवाल स्क्रीन पर आता है आपको उसका जवाब देने की कोशिश करनी है तथा बाद में मेरे जवाब से उसे मैच करना है। देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने स्टडी जीके का नॉलेज लेवल भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्टैटिक जीके का नॉलेज लेवल भी चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ म्यूनसिपालिटी। कहने का मतलब यह है कि म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, उसका मेंबर नियुक्त होने के लिए आर्टिकल 243 जो कि हमारे संविधान के अनुसार है, उसके लिए मिनिमम कितनी उम्र रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 ईयर्स, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स या 35 ईयर्स। ठीक है, आई होप कि आपने अपना जवाब पेपर में अंकित कर लिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 21 ईयर। अगर आप 21 ईयर के हैं तो आप एलिजिबल हैं म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए अदर ऑप्शंस को देखते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एलिजिबल होने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वह है 25 ईयर्स। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है वह है 30 ईयर। और 35 ईयर जो एज रिक्वायर्ड है यह भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए है। अगर आप 35 ईयर से प्लस हैं तो ही आप भारत के राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, इन विच स्टेट इज़ द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड। इनमें से किस स्टेट में कामाख्या टेम्पल अवस्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। आपके ऑप्शन है आसाम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस सवाल का सही जवाब है आसाम। कामाख्या टेम्पल जो है वह आसाम में है। ठीक है, आसाम के बारे में कुछ और बातें हम जान लेते हैं, जैसे कि काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आसाम में है। इसके अलावा एनआरसी का जो केस चल रहा है डिस्प्यूट, वह भी आसाम में चल रहा है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली आसाम में है। चलिए इस क्वेश्चन से हमें लगभग इतनी जानकारी गेन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर इन इंडिया। इनमें से किस स्टेट में जूट की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। तो इस आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटका। आई होप कि आपने अपना आंसर अंकित कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अदर ऑप्शंस को कि इनमें क्या खास बात है। जैसे कि ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, यह डायमंड के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तथा कर्नाटका यह गोल्ड के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, आपने केजीएफ एक मूवी देखी हुई, कोलार गोल्ड फील्ड, वहीं वो कर्नाटका में ही है। ठीक है, वहाँ से हमारे देश का सबसे अधिक सोना निकाला जाता है। तो हमारे देश के पन्ना में, मध्य प्रदेश के पन्ना में डायमंड एकमात्र जगह पर पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट अफेक्टेड बाय द इलनेस कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस नाम का जो रोग है यह ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, ये हमें बताना है। आपके ऑप्शंस हैं किडनी, बोन्स, लंग्स या हार्ट। ठीक है, किडनी को हम हिंदी में वृक्क कहते हैं, बोन को हड्डियाँ, लंग फेफड़े, तो हार्ट हमारा दिल कहलाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना जिस स्थान पर भी ऑस्टियो
ऑस्टियो ये वर्ड आता है, तो वह जो चीज़ होगी वो हमेशा बोन से रिलेटेड होगी, क्योंकि हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वह बोन से रिलेटेड एक रोग है। तो इस सवाल का सही जवाब हो गया बोन यानी कि हड्डियाँ। चलिए किडनी के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। अगर किडनी के बारे में देखें तो किडनी की जो फंक्शनल इकाई है, जो कार्यात्मक इकाई है, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगर किडनी फेल हो जाने पर डायलिसिस नाम की विधि प्रयोग में लाई जाती है, जिससे कि जो आपकी बॉडी में किडनी का फंक्शन करती है। ये सारी बातें भी एग्जाम से पूछी जाती है। ठीक है, लंग्स की अगर हम कार्यात्मक इकाई की बात करें तो इसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। चलिए इस सवाल के लिए इतना ही। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है द वर्ल्ड थायराइड डे। वर्ल्ड थायराइड डे जो है यह कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 25 मई, 25 अक्टूबर, 25 दिसंबर, 25 अप्रैल। आई होप कि आपने अपना जवाब अंकित कर लिया होगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 25 मई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल यूनिट से मात्रक से रिलेटेड सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं वोल्ट, एम्पियर, ओम या हर्ट्ज। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ओम। रेजिस्टेंस की जो इकाई है वह ओम है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो ओम में नापा जाता है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, वोल्ट जो है यह विभवांतर यानी कि वोल्टेज की इकाई है, एम्पियर करंट की इकाई है तथा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इकाई है। ठीक है, ऐसा ही कि यूनिट है कह सकते हैं, यह इकाई है हिंदी में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का आपको फुल फॉर्म बताना है। आपके ऑप्शन है पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डिटेल फॉर्मेट। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है यह पीडीएफ का फुल फॉर्म है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है हु हैज़ अफेक्शनली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया प्यार से किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या दादा भाई नौरोजी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ही द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इनकी एक बुक के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका नाम है द अनहैप्पी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसा ही था तथा ये जो यहाँ लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे? यह कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा, दो विचारधाराएं थी, एक नरमपंथी गरमपंथी। ठीक है, या नरम दल या गरम दल हम कह सकते हैं। तो जो गरम दल के जो नेता थे उनमें थे लाल बाल पाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है इन विच ईयर वॉज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड। असहयोग आंदोलन इनमें से किस ईयर में हुआ था? आपके ऑप्शन है 1909, 1919, 1920 या 1922। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1920, 1920 तथा यह आंदोलन जो है यह 1922 में समाप्त हो गया था। यहाँ जो मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है यह है 1909, तो इस समय और 1919 में दो सुधार आए थे, भारत सुधार, जिनके नाम क्या थे? 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, और 1990 में आया था मॉन्टेग्यू चिम्फोर्डिस या मांटफोर्ड सुधारों के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है जादूगोड़ा इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड। जादूगोड़ा नाम की एक जगह है, ये जादूगोड़ा नाम की एक जगह है जो सिंहभूम जिले में है। कहाँ पर? झारखंड में। तो यहाँ से किस चीज़ की माइनिंग की जाती है, ये हमारा सवाल है। ऑप्शन ए है मैंगनीज, ऑप्शन बी है एमरलैंड, ऑप्शन सी है यूरेनियम या ऑप्शन डी है कोल। तो इस सवाल का सही जवाब है सी यानी कि यूरेनियम।
झारखंड एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है हमारे देश में किसका, कोयले का, ठीक है। लेकिन जादूगोर से यूरेनियम हमारे देश में निकाला जाता है। और मैंगनीज जो है यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से बहुतायत में प्राप्त किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि इस सेशन से आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली होगी। अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।